देश में एलपीजी की किल्लत से मची अफरा तफरी, बढ़ती डिमांड के बीच आउट ऑफ स्टॉक हुए इंडक्शन के चूल्हे 4 गुना बढ़ गई डिमांड। एलपीजी संकट के बीच एक्शन मोड में सरकार, पीएम मोदी ने कैबिनेट के साथ की बैठक, बोले अफवाह फैलाने वालों पर रखे नजर। पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, अमित शाह की अध्यक्षता में बनी कमेटी, एस जयशंकर भी शामिल। सदन में लौटते ही स्पीकर ओम बिरला की कड़ी चेतावनी, बोले चाहे मंत्री हो या सांसद, बिना नोटिस के नहीं बोलेंगे नेता। अविश्वास प्रस्ताव पर भी दिया जवाब। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए रखी 3 शर्तें, राष्ट्रपति पेजेश्कियन बोले नुकसान की करे भरपाई तभी रुकेगी यूएस इजराइल से जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अब वक्त है दिन भर की बड़ी और खास खबरों का, जहां बात होगी सियासत, रणनीति और देश दुनिया के हर बड़े अपडेट। सबसे पहली खबर में बात एलपीजी पर देश भर में मचे बवाल की। देश में एलपीजी की किल्लत के बीच एक और खबर सामने आई, जिससे लोग और परेशान हो गए। एलपीजी चिंता के बीच की ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन की मांग जो है अचानक से बढ़ गई है, जिसकी वजह से कई ई कॉमर्स साइट्स पर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडक्शन के स्टॉक में खासी कमी देखने को मिल रही है। ब्लिंकिट पर तो लगभग सभी मॉडल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहे हैं, जबकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी कुछ ही ब्रांड मिल रहे हैं। बता दें कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गैस सप्लाई पर असर के कारण कई शहरों में लोग एलपीजी सिलेंडर न मिलने से परेशान है। इसी वजह से बैकअप के तौर पर इंडक्शन चूल्हे खरीद रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इंडक्शन की मांग बढ़ने के बाद कई ब्रांड के मॉडल की कीमतों में करीब 10 से 20% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में इंडक्शन की बिक्री तेजी से बढ़ी है। ई कॉमर्स कंपनियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन की बिक्री में तेज उछाल आया है। अमेजॉन पर बिक्री करीब 30 गुना और फ्लिपकार्ट पर बिक्री करीब 4 गुना बढ़ गई है। वहीं देश में एलपीजी सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे मौजूदा स्थिति को लेकर घबराहट पैदा करने वाली कोशिशों पर बारीकी से निगरानी रखें। पीएम ने सोशल मीडिया पर विपक्ष के कथित प्रोपेगेंडा का आक्रामक तरीके से और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री के मुताबिक यह चुनौती सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से पूरी दुनिया ऐसे ही हालातों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की तैयारियां इस स्थिति से निपटने के लिए बेहद मजबूत हैं और सरकार किसी भी बाधा को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कैबिनेट के मंत्रियों को सचेत किया गया है कि कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर जनता के बीच डर पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए जो स्थिति को पैनिक में ना बदलने की कोशिश करे। सरकार का मानना है कि सही जानकारी साझा करके ही जनता के भरोसे को कायम रखा जा सकता है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक खास कमेटी बनाई है, जिसकी जिम्मेदारी देश के सबसे कद्दावर मंत्रियों को सौंपी गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को शामिल किया गया है। बता दें कि देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भोपाल में इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोगों के बीच घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बाजारों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। वहीं सरकार का कहना है कि देश में गैस और तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई चेन में कोई रुकावट भी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों का भारत की घरेलू सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और गैस की आपूर्ति पहले की तरह ही सामान्य रूप से जारी रहेगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग करने से बचें, क्योंकि देश की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सदन में फिर से वापसी हो गई है। ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास ले आया गया था, जो 11 मार्च को संसद में भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से गिर गया, जिसके बाद एक बार फिर से वो आसन पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने नियमों, प्रक्रिया का पालन किया, सदन की गरिमा बढ़ाने की कोशिश की, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की और संविधान का हमेशा निर्वहन किया। ओम बिरला ने कहा कि चाहे सदन के नेता हो या विपक्ष के नेता या कोई भी मंत्री, सभी को नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सदन में बोलने का अधिकार है।
कुछ लोगों का मानना है कि विपक्ष के नेता हमेशा बाकियों से ऊपर रहें और किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। किसी को ये विशेष अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। सदन के नियमों का पालन करके इसे ठीक से चलाने के लिए स्पीकर ने कहा कि मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सदन नियमों के हिसाब से चलता है। नियम सरकार या विपक्ष ने नहीं बनाए हैं और इस सदन में नियम सभी सदस्यों पर बराबर लागू होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे पीएम हो, कोई मंत्री, हर सदस्य को नोटिस देना होगा कि वो बोलना चाहते हैं, बोलेंगे। उसके बाद ही उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। इस सदन में किसी भी सदस्य को बिना बारी के बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष ने बड़ी तैयारी कर ली है, या यूं कहें कि तैयारियों में जुट गया है। दोनों सदनों के विपक्षी सांसद इस मसले पर एकजुट है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 120 सांसद और राज्यसभा के 60 सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी साइन किए हैं। बताया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी अभियान की टीएमसी के एक सांसद इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुखर भी रही है। विपक्ष के एक नेता ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि नोटिस की 2 अलग-अलग कॉपी शुक्रवार यानी कल तक लोकसभा और राज्यसभा में जमा की जाएगी। विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 खास आरोप लिस्ट तैयार करेंगी, जिनमें भेदभावपूर्ण व्यवहार, इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना और एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करना शामिल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया और उनके गोरक्षा अभियान का समर्थन भी किया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ से अपने गोरक्षा अभियान की शुरुआत की थी। वे 8 मार्च को वाराणसी से यात्रा शुरू कर कई जिलों का दौरा करते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचे थे। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लेने आए थे। उन्होंने कहा कि जब किसी बड़े काम की शुरुआत से पहले शंकराचार्य का आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उनका आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होता जा रहा है। इतना ही नहीं, गोरक्षा के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गायों की सेवा और संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी गायों की सेवा और संरक्षण के लिए जो संभव होगा वो किया जाएगा। आखिरी खबर में बात ईरान के शर्तों की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और वैश्विक बाजारों में महंगाई की आशंका गहरा गई है। इसी बीच ईरान ने पहली बार खुलकर बताया है कि वो किन शर्तों पर अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता ये है कि ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। उनका कहना है कि अगर इन तीनों शर्तों को मान लिया जाता है तो तेहरान जंग समाप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पेजेश्कियन का कहना है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पक्का किया। ज़योनी शासन और यूएस की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानने, हर्जाना देने और भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देने पर टिका हुआ है।